अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। पाकिस्तान की सूफी और फोक की दुनिया में ना कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। और कुछ आर्टिस्ट, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो उसको ऐसे निभाते हैं कि दिल में उतर जाता है। और स्पेशली आज जो गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आबदा परवीन की रूहानी शागिर्द हैं। और जिस तरह वो परफॉर्म करती हैं, पहचान तो आप सब गए होंगे। और आज हम सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, बल्कि उनकी कहानी, उनकी स्ट्रगल, उन्होंने किस तरह इस फील्ड में कदम रखा, किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह आबदा परवीन जी की जो है शागिर्दी में आई। प्लीज़ वेलकम तहसीन सकीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अच्छा तहसीन, मुझे बताओ, बचपन से जी। पता था कि भई मैंने जो है सूफ़ी सिंगर बनना है, मैंने यही परफ़ॉर्म करना है, या कुछ और भी आइडिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पक्का था कि इसी फ़ील्ड में आना है? असल में मालिक ने कुछ चीज़ें डिज़ाइन पहले से की होती हैं, जो इंसान को पता नहीं होती। हुँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी खुशबख्ती है कि मालिक ने मुझे इस काम के लिए चूज़ हुँ, किया, क्योंकि ये इतना पाक है बिल्कुल, और इसमें इतनी मतलब सुकून है कल्ब का, को जिसको परफ़ॉर्म करके इंसान मुतमिन होता है कि बेशक, तो ये मालिक की एक चीज़ डिज़ाइन की हुई डिज़ाइन थी। की हुई थी। और बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। ठीक है, मैं कसीदा, मरसिया, नात ठीक है। बहुत शौक़ से पढ़ती थी, स्कूल में भी हाँ, और घर में भी बहुत ऐसा था, क्योंकि मेरे वालिद साहब के पास वो टीचर थे ठीक है, और लोग सीखने के लिए आते थे। तो फैमिली का माहौल बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन ये सही, नहीं सोचा था कि कभी मैं शोबिज़ में आऊँगी या ओके। ऐसा नहीं होगा। प्रोफ़ेशनली इस चीज़ को जी, आप ये लेके नहीं चलेंगे, मैंने ये नहीं सोचा सोचा था। था। तो जब मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद जो मेरे मियाँ हैं, हुँ, उन्होंने वैसे ही मुझे एक दिन मैं गुनगुना रही थी, हाँ, कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन हमने नहीं की थी कि, ठीक है। और मैं गुनगुना रही थी और वो एक कॉल पे थे, और सुन रहे थे। तो कॉल के जो उनके दोस्त थे जिससे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आप किसी स्टूडियो में हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर पे हूँ और वो तहसीन पढ़ रही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये तहसीन आपी तो नहीं हो सकती, ये कोई हुँ, और आर्टिस्ट है। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, तहसीन ही गा रही है। तो मेरी बात हुई उनसे, तो कहते हैं कि आपी जान आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हुँ, तो आपको तो ये करना चाहिए ये काम। तो वैसे ही हमने सोचा नहीं था ऐसे। तो उसके बाद एक जंडियाला शेर खां, अच्छा, शेखुपुरा के जी, करीब जी, एक दरबार है सैयद वारिस शाह साहब का। तो उन्होंने कहा आप उसमें आएँ, और मुझे उस वक़्त 2 ही लाइनें आती थी। सही, तो मैं वहाँ पे चली गई और मैंने वहाँ जाके, बहुत बड़ा स्टेज होता है वो उधर, हज़ारों की तादाद में दुनिया आती है, सिख लोग आते हैं, हुँ, बहुत बड़ा वो होता है। तो मैं जाके वहाँ पे 2 लाइनें जो मुझे आती थी वो मैंने परफ़ॉर्म की। क्या बात है। तो मालिक ने करम किया और पोजीशन मिल गई फर्स्ट। बस फिर उधर से एक मोटिवेशन आई कि मैं हाँ, कर कि सकती हूँ। कर सकती हूँ, और ये मैं समझती हूँ कि ये दुआ का ही काम है। हुँ, और मैंने कोशिश की है, जबकि इस फ़ील्ड में हूँ, कि मैं दुआ लूँ ज़्यादा। और आप लेती हैं, बहुत और दुआएँ ऐसे लेती ही है, हैं। ऐसे और ही है। आबदा परवीन की बात की जाए तो आप उनकी रूहानी शागिर्द हैं। तो अपनी ये शागिर्दी का सफ़र थोड़ा शेयर करें कि पहले दिन से आप उनकी शागिर्द हैं, या आहिस्ता-आहिस्ता आपने उनकी शागिर्दी में आई? मैं उनको पहले रूहानी ही उस्ताद मानती हूँ, क्योंकि जब मैं इस फ़ील्ड में आई थी, हुँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि मेरा घर का माहौल बड़ा ऐसे रूहानी टाइप हाँ था। जी, मेरे वालिद साहब एक बड़े अच्छे उस्ताद भी थे और ख़ुद बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे। तो मेरा माहौल ऐसा ही था। ठीक है। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मैं शोबिज़ में आ गई, क्योंकि ये हर चीज़ एक हादसाती तौर हुँ, पे हुँ, है। हुँ। कोई चीज़ ऐसे नहीं थी प्लान्ड कि नहीं थी, कि डिसाइडेड नहीं हमारी था। शादी होगी और शादी के बाद मैं शोबिज़ में जाऊँगी या ऐसा होगा, नहीं। हुँ, लेकिन शुरू से वो जो माहौल था हमारे घर में, आबदा जी को बड़ा सुना जाता था। और जब शादी हो गई, तो उसके बाद आबदा जी का एक कलाम है, यार को हमने जा बजा देखा, वाह, वाह! बिल्कुल, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। छुपा देखा। वो जो मेरे मियाँ हैं उनके बुज़ुर्ग थे, तो उनको ये कलाम बहुत पसंद था। सही। इनकी भी बहुत ज़्यादा उनके साथ एक रूहानी अटैचमेंट थी। तो मैं जब शोबिज़ में आई, तो मैंने उनको फ़ॉलो करना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि आप ये बात जानती हैं कि हिंद सिंध में और हुँ, पूरी दुनिया में मतलब आरफ़ाना कलाम के ऊपर आबदा जी से ऊपर किसी को नहीं कोई भी माना नहीं जाता। है, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी शुरू से तरबियत ही ऐसी थी, तो फिर मैंने उनको ज़्यादा मुनासिब समझा कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बाब है बिल्कुल। जिसको अरफाना कलाम कहा जाता है। तो मैंने फिर उनकी आगे बढ़ने से पहले अगर 2 बोल जो भी आपने बताया वो सुना दें। इजाज़त है जी।
यार को हमने जा बजा देखा, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल वाह कर वाह। दिया। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाह वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, खूबसूरत आवाज़, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी और चीज़ के, एक थैंक यू, खूबसूरत क्लियर आवाज़। थैंक यू। ये आहिस्ता आहिस्ता हुई या पहले दिन से इस हद तक फाइन थी, या आप रियाज करती हैं, सीखती हैं प्रॉपर? ये चीज़ें रियाज एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये कर्म हो तो कर्म के अलावा नहीं ये चीज़ें बोलती। नहीं आती। रियाज के साथ कर्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं अपने लिए ये बात करूँगी कि मालिक कर्म रखे, क्योंकि ये एक दावे वाली चीज़ तो है ही नहीं, ये एक हवा है, गाना। बिल्कुल और ये एक हवा है और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल एक हवा को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ये है। कर्म से आता है, बस मौला कर्म रखे, कर्म बनाए रखे। ये आजिज़ी, ये जो आपका एक डाउन टू अर्थ वाली पर्सनैलिटी है, इस बारे में बताएं कि शोबिज़ में तो लोग आते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको नेस्कैफ़े बेसमेंट में आपने परफॉर्म किया, बड़ी-बड़ी जगहों पे परफॉर्म किया, लेकिन इस आजिज़ी का क्या घर से आपको ये तरबियत दी गई कि बेटा ऐसे ही रहना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए? बिल्कुल ये घर से तरबियत थी कि आजी अल्लाह को बहुत पसंद है। और मेरे जो उस्ताद जी हैं, हुँ। अगर आप मेरी रस्म देखें तो जी, जी, उसमें देखी उन्होंने मैंने, जी। फरमाया कि बेटा आजी मालिक को बड़ी पसंद है। क्या बात है। और वो सारी ज़िंदगी अगर आप उनसे मिलें, तो कोई हुँ। बच्चा भी उनसे मिलता है तो वो इतना झुक के उसको सलाम क्या करती बात हैं है। कि आप खुद डूब जाते हैं उस कैफ़ियत में वाह, वाह! कि ये ऐसे भी हो सकता है। और किसी दरख्त को देखें आप, तो वो जितना जितना उसमें फल होगा वो उतना झुक जाएगा। हाँ। तो अगर आपने अपने ऊपर कर्म करवाना है, बख्त लगवाने हैं, तो आपको डाउन टू अर्थ ही होना चाहिए। जितना झुकेंगे उतना ये कर्म मतलब होगा। मेन की पॉइंट है। बेशक। अगर आप चाहते हैं आपको फल लगे तो आप आजिज़ी में रहें, झुक के बिल्कुल, रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपदा ये परवीन जी की मुझे बताएँ, जब आपकी पहली मुलाकात थी, क्योंकि आप उनको आपकी इंस्पिरेशन है उनसे लेती हैं, जी, आप बेशक। उनसे ही इंस्पायर हैं। तो जब पहली मुलाकात थी, क्या सोचा हुआ था? और मुलाकात के बाद क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई माइंड में कि ये तो ऐसी नहीं है? ऐसे ही है। और जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, हुँ। तो उनका एक शो था इधर लाहौर में अच्छा। और हमने भी वहाँ पे परफ़ॉर्म करना था। और उस वक़्त मेरा नेस्कैफ़े बेसमेंट घड़ोली आ चुके थे। ओके। उन्होंने वो सुनने के बाद जुल्फ़ी भाई ने वो रिकॉर्ड की थी। उनकी बात हुई ना हाँ। जुल्फ़ी भाई से, तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी मैं आप पे बहुत खुश हूँ और मैं ये समझती हूँ कि इसके बाद घड़ोली नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। वाह, 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 वाह! कि आप समझते हैं कि जुल्फ़ी भाई ने इतनी मेहनत की थी और वाह, वाह! सब लोगों ने उस पे मतलब जुनून के साथ उस पे हुँ। काम किया था। तो उसके बाद उनका लाहौर एक इवेंट था, मैं भी गई थी। और उनकी जो बेटी हैं, मेरी बहन है, वो अल्लाह उनको सलामत रखे, मरियम जी। तो उन्होंने बताया अम्मा ये तहसीन है जिन्होंने हाँ। घड़ोली रिकॉर्ड की है। तो उन्होंने मेरे हाथ चूमे, मेरा माथा अरे! चूमा। क्या बात है। और बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं जी, हम तो हुँ। इस काबिल ही नहीं हैं। और इतना प्यार किया, बहुत जल्दी में थी, वो गाड़ी में बैठी। उसके बाद मेरी एक मुलाकात हुई, वो भी इधर बहुत बड़ा एक शो था, हमने भी परफ़ॉर्म करना था। उसके बाद में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया और सजदा क्या किया। बात है। और उन्होंने कहा नहीं, नहीं बेटा ऐसे ना करो। लेकिन मेरी एक अक़ीदत है उनके साथ, एक मवद्दत है, तो उस वक़्त भी बहुत प्यार किया उन्होंने। तो जब हम इस्लामाबाद गए हैं, हुँ। क्योंकि एज़ ए रस्म
जो थी, क्योंकि मैं गा तो उनको जिस दिन की मतलब हम शोबिज़ में हैं उससे पहले भी मैं आपदा जी को अच्छा, बहुत गाती। रस्म वाली बात करने से पहले मुझे बताएं, पहले आपने उनको बताया, जी। उनको कहा, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया कि भई आप आ जाएँ, या उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे? ये कोशिश थी हमारी, हुँ। और ये मैं समझती कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। आपदा जी की शागिर्दी, जैसे वो ये एक रस्म होती है अट्टे की। अच्छा, अट्टे की। हाँ, अट्टे की ये एक रस्म है। तो वैसे तो मैं उनको उस्ताद मानती थी, लेकिन ये रस्म करना भी बहुत ज़रूरी था। सही, उनके साथ एक हारमोनियम पे होते हैं मंसूर साहब, ठीक है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी हुँ। कि क्योंकि वो बिज़ी होती हैं, आपदा जी भी बहुत ज़्यादा, और शेड्यूल में चीज़ें उनकी बुक होती रहती हैं, तो उनके लिए भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे है। तो मैं उनके साथ राब्ते में थी। उन्होंने एक दिन कॉल की है जी कि मेरी बात हो गई है उनसे, हुँ। और हम सुबह जाएँगे इस्लामाबाद। तो हम फिर हमने सारी वो तैयारी की और सुबह हम निकल गए इस्लामाबाद के आपकी लिए। डायरेक्ट बात नहीं हुई? नहीं, मेरी उन्होंने आपको कहा जी, कि जी, आ जी। जाएँ? मुलाकात तो मेरी पहले हाँ, थी, लेकिन इस लेकिन बारे में हाँ, आपकी मेरी कोई उनसे बात बात नहीं तो हुई। दिल में डर नहीं था कि पता नहीं, कन्फ्यूज़ थी है कि ना? पता नहीं क्या होगा, हाँ, और लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो हाँ। जितना पाक कलाम पढ़ती हैं, सही है। और जो उनकी शख्सियत है, उससे नहीं ये सोचना चाहिए कि वो थोड़ी-सी सख्त होंगी, मिज़ाज हुँ, ये ऐसा, हुँ। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है हम। ठीक है। और जब हम इस्लामाबाद पहुँचे, तो जब उनसे मेरी फ़र्स्ट एक वो मेरा मिलना प्रॉपर। हुआ उनसे, अब यकीन करें मेरा जिस्म काँप रहा था, ओह! और एक थरथराहट थी, और दिल भी नर्वस। धक-धक कर रहा था, और रो रही थी मैं बेसाख्ता। और मैंने जब जाके मिली, उनके पाँव को हाथ लगाया, तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, ऐसे वाओ! प्यार करके गले लगाया, और कहने लगी, नहीं आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों परेशान हैं? फिर उन्होंने बिठाया, हुँ। और आप यकीन करें कि उनके जो खलूस और जो उनका प्यार था, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो क्या सकता। बात है! और बिल्कुल वो एक रूहानी एक पैकर हैं। उनकी हर चीज़ में हमारी जितनी भी मुलाकात, जितना टाइम हम हुँ। उधर बैठे हैं, जितनी भी गुफ्तगू उनसे हुई है, वो सारी रूहानियत पे थी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसमें वो दुनियादारी की ना, रूहानी। उनके अंदर हाँ, बिल्कुल हर चीज़ में एक रूहानियत थी, हर बात में एक सबक था, और कहते हैं एक नुक्ता ही काफ़ी होता है। तो बिल्कुल, वो बड़ी बात। क्या बात है उनकी, उनका कोई सानी है ही नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो रूहानी शागिर्द होते हैं ना, जी। जो उनसे सीख रहे होते हैं, वो अपने नाम के आगे उनका नाम लगा लेते हैं। जी, जी, जी। अक्सर मैंने देखा है, तो हाँ। आपने ऐसा सोचा है करने का, क्या फ्यूचर में आप लगाएँगी उनका नाम अपने नाम के साथ? नाम से मैं ये कहूँगी कि मेरे काम में और मेरे किरदार में वो ज़्यादा नज़र आना चाहिए बिल्कुल, कि मैं उनकी शागिर्द हूँ, क्या बात बजाय मैं उनका नाम अपने। लगाऊँ, मेरे किरदार में और मेरी गायकी में वो ज़्यादा नज़र आना क्या चाहिए। बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा तहसीन, इतने कम वक़्त में आपने अपना इतना नाम बना लिया, और सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में, और आप परफ़ॉर्म भी कर रही हो। हम अक्सर देखते हैं इंटरनेशनली टूर्स होते हैं आपके, वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं और लोग वहाँ भी झूम रहे होते हैं। तो अ, कैसा फ़ील होता है, इतने कम वक़्त में नेस्कैफ़े भी कर लिया, वर्ल्ड टूर भी कर लिए, इतना परफ़ॉर्म कर लिया? बस ये मालिक का करम है, और लोग इतना पसंद करते हैं हुँ। कि आप यकीन करें कि जब हम ट्रैक थोड़ा-सा लेट हो जाता है हमारा, तो लोगों को कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इतनी लेट क्यों हो रहा है? जल्दी आ जाएँ, और लोगों का प्यार और रिस्पॉन्स लोग इतना इंतज़ार ज़्यादा कर रहे होता है। होते हैं कि कब। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर लोग माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं मुझसे हुँ। कि अभी कोई चीज़ अपलोड होती है तो उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना, हुँ। ये मेरे लिए और लोगों की ये मेहरबानी है कि वो इतना प्यार करते हैं, और इतना वो अच्छा, आपको ना एक क्रेडिट है वैसे, जी। आपने ये जो सूफ़ी और फ़ोक म्यूज़िक है ना, इसको आपने डिजिटल जनरेशन तक पहुँचा दिया। आप बड़ा एक्टिव हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है आपका चैनल। शुक्रिया, शुक्रिया। टिकटॉक पे भी मैं आपको देखती रहती हूँ, तो आपने न्यू जनरेशन को भी अपने साथ अटैच रखा हुआ है, बड़ा पसंद करते हैं आपका म्यूज़िक को। मैं कोशिश करती हूँ हाँ। कि जो लोगों का प्यार है, रिस्पॉन्स है, उनको मलूज़ ख़ातर रखा जाए, जैसी चीज़ें वो हुँ। लोग माँग रहे हैं, उनके मुताबिक वो चीज़ें दी जाएँ, और अरफ़ाना कलाम के अंदर वो चीज़ें मिक्स करना, हाँ, और लोगों की मतलब जो है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो हमें भी फिर अच्छा लगता है, बिल्कुल, और लोग भी पसंद करते हैं, ये लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। और लोगों के साथ अटैचमेंट रहना वो अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट हो, कोई फ़ैन मिला हो, जैसे आप आबदा जी की जी। शागिर्द हैं, आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला हो जिसने कहा हो भई मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मुझे आप बड़ी पसंद हैं?
बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं ऐसी ना अच्छा। कि हमें इसी शागिर्दी में ले लें, लेकिन ये हम्म। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी को आप शागिर्द करते हैं तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी की बात आ जाती हम्म। है। और मैं ये समझती हूँ कि सीखने से अमल जो है वो ज़्यादा अच्छा ज्यादा है, अच्छा है। सिखाने से ज़्यादा बेहतर है हाँ। कि आप खुद सीखें। और मैं लोगों को यही कहती हूँ कि भाई मैं खुद सीख रही हूँ, क्या बात है। आपकी मेहरबानी है कि आप ये बात कह रहे हैं मुझे, हम्म। लेकिन मैं अभी खुद सीख रही हूँ। अभी खुद ये सोच रही हूँ कि क्योंकि जब इंसान ये समझता है कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हो गया हूँ, हम्म। उस वक़्त वो ख़त्म हो जाता है हम्म। और सीखने का अमल सारी ज़िंदगी रहना चाहिए। तो आपकी मेहरबानी है, आप मेरे लिए बस दुआएँ करें, और अभी मैं खुद ऐसे ही सीख बस रही जो हूँ। सीख सकते हैं सीख लें। अच्छा, शागिर्दी को अगर हम साइड पे कहते हैं, वैसे कोई फैन मोमेंट बताओ कि भाई ये फैन मोमेंट बड़ा जबरदस्त था। लाहौर में एक हमारा इवेंट था, हाँ। तो मैं एक जगह पे बैठी थी और वहाँ पे ना वो एक लेडीज़ आई अच्छा। और मुझे वो जब गले लगी तो मुझे छोड़ नहीं रही थी और बिल्कुल इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना कभी वो मेरे हाथ देखें, कभी हम्म। मुझे ऐसे करें, कभी मुझे ऐसे करें और उनकी एक अलग सी कैफियत थी। क्या बात है। जितनी देर वो मेरे पास बैठी रही हैं, रोती रही हैं। फिर मैं उनको हाथ लगा के मैंने कहा आप ऐसा ना करें, मैं आपके जैसी हूँ, तो आप मेरी बहन हैं। लेकिन उनकी जो अकीदत और प्यार अरे था, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और मेहनत से जब इंसान इस तरह की मोहब्बत पाता है तो उसका मजा ही बेशक ये सही कह रहे अलग हैं। होता है। अच्छा, डिजिटल दौर है, जी, ज़ाहिर बात है अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम रजब भट्ट। जी। रजब भट्ट के कोई भी इवेंट है आपके बगैर इनकम्प्लीट होता है, और उनकी अम्मी मदर जो हैं बड़ा प्यार करती हैं ऐसे, आपसे। ऐसे। तो मुझे बताएं कि उनके इवेंट्स में जब आप परफॉर्म करती हैं आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। रजब मेरा भाई है, अल्लाह पाक हुँ। उसको सलामत रखे। लेकिन मेरी जो ज़्यादा अटैचमेंट है, वो उनकी वालदा के साथ है। सही। जितनी भी मुलाकातें होती हैं क्योंकि रजब भाई बिज़ी होते हैं और हम भी बिज़ी होते हैं। हुँ। लेकिन जो ज़्यादा वाबस्तगी है वो मेरी माँ जी के साथ है और वो इतनी अच्छी ख़ातून हैं, उनकी भी कोई मिसाल नहीं है। और जब मेरी बात होती है ना तो उनके ये अल्फ़ाज़ होते हैं, बेटा आप सफ़र पे निकल रहे हो, आपने ये पढ़ना है, वाह, आप आ रहे हो वाह! तो ये करना है। बच्चों की तरह आपने हाँ, बिल्कुल। और गरीब मस्कीन लोगों को बड़ी हदायत भी देती हैं कि बेटा आपने ऐसे सदक़े निकालने हैं, ऐसा करना हुँ। है, ऐसा करना है। और मेरी ज़्यादा मुलाकात उनकी वालदा के साथ होती है। सही। और जब कोई ऐसी महफ़िल हो या ऐसा कोई त्योहार हो, तो उनकी मेहरबानी है कि वो समझती हैं कि ये तहसीन मेरे घर का हिस्सा बिल्कुल, है। वो आपके साथ बैठी हाँ, होती हैं हर बैठी वक़्त, होती हैं और वो मैं भी देखते उस घर हैं। को अपना घर समझती हूँ जी। क्या बात है। उनकी वालदा को अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी और बड़ी सोबर ख़ातून अच्छा, है। ये जो लोग उनके बारे में कमेंट करते हैं, उनकी वालदा के बारे जी, में कि बड़ी रूड हैं, मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं। नहीं। नहीं, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ। आप यकीन करें कि जब इतनी गर्मी होती है और वो लोगों के साथ जाके बात करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोग उनके घर के बाहर आके 16-16 लाख की डिमांड भी करते हैं ओह! कि माँ जी हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। और वो कोशिश करती हैं। अच्छा। हर हर रोज़ उनके घर के बाहर इतने लोग होते हैं, हुँ। जिनको वो सदका, खैरात या ऐसे लोग होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, अच्छा, लाखों रुपए उनकी वो माँगते हैं लोग बहुत आपसे? ज़्यादा वो मदद करते हैं। अच्छा, वो माँगते हैं, वो जितना कर सकती हैं उतना कर लेती जी, हैं। जी, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हाँ। हैं, ये उनकी बहुत अच्छा, रजब भट्ट का एक बड़ा नेगेटिव इमेज है। जी। सोशल मीडिया पे आप देखती हैं, आप बताएँ कि पर्सनली रजब भट्ट कैसे हैं? रजब भट्ट एक बहुत अच्छा इंसान है हुँ। और बड़ा समझदार इंसान भी है। लेकिन जब वो इमोशनल हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, कोई ना कोई बात मुँह से हो ऐसी जाती निकल है। जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रजब भट्ट एक बड़े सॉफ्ट दिल का ओके। इंसान है। जो बंदा उसको लीगल तरीके से मिलता है ना, हुँ। उसके साथ वो बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है और ठीक है। बड़ा प्यार भी करता है। जो लोग उसको ज़रा थोड़ा-सा और हुँ। तरीके से मिलते हैं, उनके साथ वो वैसे ही मिलता है। लेकिन वो बड़े एक नरम दिल का इंसान है और बड़ा एक फ़ेवर वाला इंसान है, हुँ। लोगों की मदद और प्यार करना। और अगर आप देखते हैं उनकी वीडियो तो देखें कि वो एक जो लोग बाहर ज़ईफ़ खड़े होते हैं, हुँ। बूढ़े होते हैं, उनके साथ वो कैसा प्यार करता है। सही। बड़े सॉफ्ट दिल का इंसान है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो सोशल मीडिया पे ये चलता सोशल रहता मीडिया है, एक है, हिस्सा है। इसके ऊपर ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं। अच्छा, लेकिन रजब भट्ट की मूवी आ रही है। हाँ जी, हाँ क्या जी। आपका कोई पार्ट है उसमें? अ, अभी तो थोड़ी-सी बिल्कुल रिलीज़ हुई है, हाँ। लेकिन क्योंकि मुझे मूवीज़ में नहीं क्योंकि हुँ। ये मेरा काम नहीं है
हमारा एक और काम है और लेकिन आप मूवी का कलाम पढ़ती हैं, कोई हाँ इस जी, तरह कलाम का? के इंशाल्लाह हवाले से कोई होगा। रजब ये भट्ट भी के साथ बिल्कुल थोड़ी-सी कोलैबोरेशन जी, जी, हो। बिल्कुल थोड़ी-सी है, अभी शूट हुआ उसका हुँ, और दूसरा शूट अभी इसका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। वो भी हम जाके देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। वैसे इन फ्यूचर प्लान्स बताओ, ये 10 साल में डिजिटल ने बड़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे बल्कि ही हम है, ये 3-4 साल की बात करें, ऐसे ही है, ऐसे पहले ही है। बिल्कुल चेंज था। तो आपको क्या ईज़ी फ़ील होता है या मुश्किल फ़ील होता है? क्योंकि लोग तो नेगेटिव भी बोलते होंगे हाँ जी, कमेंट्स में, तो क्या आपने डिफरेंस देखा है? ये समझती हूँ कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, उन पे हुँ, आपको नहीं इतना सोचना चाहिए, ये दुनिया है हुँ, और इसको एक फ़कीर की बात है कि इन्हों दुनिया सर नहीं कर सकी ना, आप हर बंदे को नहीं मुतमिन कर सकते। हुँ, बेहतर ये है कि आप अपने काम पे फ़ोकस करें और अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। सही। ये आपके लिए ज़्यादा एक मेरी दोस्त है जुगन आपको पता है, जी, जी। बहुत बड़ी एंकर। तो जब मेरी स्टार्ट था तो मैंने ये बात की कि लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ देखें, हुँ, अब ये ना सोचें पीछे क्या हो रहा है, आप ये देखें कि आपने आगे क्या करना है। वाह, वाह, वाह! अगर ये टाइम आप ज़ाया करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, ये टाइम फिर ज़ाया कर रहे हैं, ये सोचें कि आपने आगे क्या करना है, वो फ्यूचर करना ज़्यादा और ज़रूरी है। जुगन काज़िम एक बहुत बड़ा नाम है हमारी बेशक, बेशक, इंडस्ट्री का, बेशक। शी इज़ स्वीटहार्ट। मेरी वो बहन है जिससे जी, बहुत मिलती हैं, प्यारी है, बहुत उसको प्यारी। जगा देती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई परेशान है, नेगेटिव है, उसको भी हाँ, हिला देती हैं एक बिल्कुल बार। वो एक दफ़ा इंसान की ना बॉडी के अंदर चेंज ले ले आती हैं आती हैं और अपनी फ्रेश बातों कर से। देती हैं। अच्छा, ये मालिक इंडस्ट्री के में ना ऊपर चंद लोग हैं, जैसे आपने आबिदा परवीन साहिबा का जी, ज़िक्र किया, जुग्गन काज़िम, आरिफ लोहार, मैं उनके बिल्कुल साथ बैठी और आप यकीन करें मैं रोई कि ऐसे ही उन्होंने है। ऐसे गाइड किया। तो हमारी इंडस्ट्री में ये चंद नाम हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल, बदल के बहुत रख बड़े दिया है। आर्टिस्ट हैं वो। बहुत बड़े आर्टिस्ट उनके हैं। वालिद साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं क्या बात थे और है! हुँ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे और है। उनके बच्चे देखें माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं क्या और बात है! जैसे वो परफ़ॉर्म करते हैं, उनको मालिक बदनज़रों से महफूज़ रखे, वो बहुत बड़े इंसान हैं। बहुत बड़े इंसान हैं। अच्छा, फ़ील्ड थोड़ी चेंज करने का इरादा है? कुछ और म्यूज़िक बनाएँगी या इसी में ये पूरी बहुत बड़ी ज़िंदगी? एक आरफ़ाना कलाम जो है, ये एक बहुत बड़ी जॉनरी है हुँ, और मैं ये समझती हूँ कि इससे बाहर नहीं हम निकल सकते ना। ठीक है। ये खुद ही एक बहुत बड़ा एक हाँ। काम है कि इसमें ही अगर आप रहते हैं तो काम नहीं सारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकता। हुँ, अरफाना कलाम जितने भी बुज़ुर्ग बिल्कुल। दीन के कलाम हैं, अगर आप उसको ही पढ़ते रहें तो वो ही सारी ज़िंदगी यही इतना बड़ा काम है कि इसमें बाहर आपको निकलनी नहीं चाहिए। ज़रूरत ही नहीं हाँ जी। पड़ती है। अच्छा, न्यू जनरेशन का क्या फ़ीडबैक होता है? जैसे नहीं सुनते थे ना, जी। अब ये यो गाने और रोला, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस तरफ आ रहे हैं लोग। लोग बहुत क्या बच्चे पसंद जो कर रहे हैं हैं? इस चीज़ को बड़ा हाँ। पसंद कर रहे हैं क्योंकि आजकल जैसे कव्वाली हुँ, बहुत ज़्यादा इन है और लोग बहुत सुन रहे हैं। अरफाना कलाम है वो भी सही है। और लोग कव्वाली को बहुत पसंद करते हैं। मैं हुँ। ये समझती हूँ कि लोग पीछे आ रहे हैं। लोग हाँ, इस यस। साइड पे आ रहे हैं अरफाना कलाम में लोग मतलब पसंद करते हैं उसको। मैं ये समझती हूँ कि अरफाना कलाम को कोई ज़वाल नहीं हो सकता, हुँ। कव्वाली को। ये आपने बड़ी बात की है, पीछे आ रहे हैं। हाँ, दोबारा से ना उन्हीं जी, जी, चीज़ों को पसंद किया जा वो रहा है। पॉप, रॉक जितना भी था वो लोगों को तो ये कुछ टाइम के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा हाँ। बच्चे उसमें चले गए। लेकिन अब बच्चे भी अरफाना कलाम की तरफ बहुत आ रहे हैं और बच्चे बहुत गा भी रहे हैं अरफाना। समझ रहे हैं। जी, जी, वैसे बेसिकली ज़िंदगी समाई हुई है ना जी, जी, उसमें, जो आपके अल्फ़ाज़ अदा करती हैं, जो उसमें समझ आती है। बेशक। मैं भी जब सुनती हूँ, गडोली सुना मैंने यार, लेवल। आप अगर सुना दें मुझे अच्छा जी। प्लीज़। माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। इक अल्लाह कोलों मैं डर दी, इक मौला कोलों मैं डर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गडोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया, पार उमत दा सिर ते छाया, मेहबान दी शाह है दर्दी, मैं गोली शाह है दर्दी, माही यार दी गडोली भर दी, सोने यार दी गडोली भर दी। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, थैंक क्या यू बात है। जी, बहुत थैंक खूबसूरत मुझे एक्सपीरियंस बताएँ नेस्कैफ़े का, जब वहाँ तक पहुँची, वहाँ पे खड़ी थीं और जब आप परफ़ॉर्म करने वाले, वो कैफ़ियत, वो मोमेंट, वो शेयर करें। नेस्कैफ़े बेसमेंट में जब मैं गई थी, तो
वो सारी टीम जो है अपने काम के साथ इतनी मुखलिस है। और हमारी 14 टेक्स थी ओके। और आप यकीन करें एक एक टेक्स में हर बंदा अपने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे प्ले कर रहा था जैसे ये एक ही टेक होनी है। क्या बात और अगर आप देखें घड़ोली को नेस्कैफे बेसमेंट में और जुल्फी भाई रो रहे थे उसमें, इतने रूह के साथ उन्होंने। अगर आप रूह के साथ काम करते हैं तो मालिक उसको भाग भी तो बिल्कुल। लगा देता है ना जी। ऐसी है, ऐसी है। और क्या बात है, वो बहुत एक अच्छा। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मैं क्योंकि मेकअप नहीं करती हाँ तो मेरा वो एक गेटअप और था, वो हाँ। सारा कुछ उन्होंने और डिज़ाइन किया था। तो जुल्फी भाई कहने लगे कि आप इसमें इजी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं इसमें इजी नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे इजी हैं? मैंने कहा जुल्फी भाई ये सारा कुछ उतर जाए और एक मेरा खुला सा गेटअप है वाह वो वाह मैं पहनना चाहती हूँ। वाह। उन्होंने कहा आप बिल्कुल इजी है। मैं कहा बिल्कुल इजी हूँ। उन्होंने कहा आपने वैसे ही करना है, क्या बात है भाई। आपका इजी रहना ज्यादा जरूरी है। जब आप मेंटली और वो कंफर्टेबल नहीं आर्टिस्ट के माइंड को होंगी, इतना क्या ज्यादा बात है। समझते हैं, क्या बात है उनकी। वो अपने काम में एक ही है। मतलब उन्होंने आपको पहले रिलैक्स किया है कि बिल्कुल। आपको ये परेशानी ना हो, मैं दिख कैसी रही हूँ, हाँ, तभी आप परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही वाह वाह वाह, इतनी छोटी छोटी चीजों का आप ऐसे ही भी है ऐसे ही। ख्याल और रखा गया है। मैंने कहा कि जी लास्ट वाला जो आलाप है वो मैं खड़े होके करूँगी ना। हाँ तो उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन वो ज़मीन थी और जब मैं माइक पकड़ती थी तो तकरीबन ये बड़ी एक बात है कि तकरीबन मुझे 4 से 5 दफ़ा अर्थ हुआ उधर। ओए करंट लगा फिर लेकिन क्योंकि मेरे पाँव में जूता नहीं था। परफॉर्म करते वक्त हाँ, फिर आप देखेंगे कि मैंने ऐसे करके वो पकड़ा हुआ है। 3-4 दफ़ा मुझे अर्थ हुआ। नहीं तो आपने उनको बताया नहीं? मैंने उनको बताती थी, बेचारों ने बहुत कुछ किया लेकिन जब मैं पकड़ती थी मेरे पाँव में जूता भी नहीं था ओए होए होए और होए। ज़मीन थी। और जब मैं पकड़ती थी वो और होता था। और जब मैंने वो लास्ट वाली जो टेक्स थी, जब मैं वो पकड़ा था, अब मैं ऐसे करके पकड़ रही हूँ ना उसको बड़ी मुश्किल अच्छा, आगे से कि करंट ना मुझे लग फिर जाए। मुझे लग अर्थ गया। ना हो जाए। फिर नहीं हुआ लास्ट वाली टेक पे अब नहीं। मैंने गौर से देखना है वो लास्ट वाला टेक, आपकी 4 एक्सप्रेशन से देख 5 दफ़ा वहाँ पे अर्थ। और मतलब देखें क्या कुछ चीजें जो हैं हाँ, वो फेस बिल्कुल करके एक करनी आर्टिस्ट, होती हैं। मैं ना ऑडियंस जो है ना बड़े मजे से क्रिटिसाइज कर रही होती है और मुझे, जी। क्योंकि मैं आप लोगों के इंटरव्यूज करती हूँ और जो आप लोग स्ट्रगल, जो मेहनत, जो अपने दिन रात लगाते हैं ना, ऐसे ही। मैं जब वो देखती हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि हमारा एक आर्टिस्ट जो है अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। मैं नहीं समझती कि जो आर्टिस्ट है उसकी नींद ही नहीं पूरी होती। हाँ। अगर आप रात को शोज़ पे गए हैं हम्म। तो सुबह आप आए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं, लेकिन कल आपने काम पे भी जाना है। आपने लोगों को अपना फेस जो फ्रेश देना है। फ्रेश दिन हंसते हुए हाँ, दिन। क्योंकि उनकी की तो एक खुशी का एक वो है लम्हा, उसमें जी। आपने परफॉर्म करना है। तो वो आर्टिस्ट के लिए सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। करना पड़ता है लोगों के हाँ लिए। जी, बिल्कुल ऐसा। अब देखें जैसे आपका, अभी मैं आपको कह रही थी, आपने कहा गला खराब है, हाँ, लेकिन परफॉर्म करती हैं आप। बिल्कुल। हुआ है कभी गला बहुत खराब हो और बिल्कुल हिम्मत ना हो और फिर भी आपने जाके परफॉर्म किया हो? बस ये ऐसे होता है कि कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें गले के लिए। अगर नींद पूरी हो तो गला ख़राब ही नहीं होता। ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला ख़राब नहीं होता। ख्याल रखते मालिक, हैं। हाँ, मालिक का बस करम है। और ये भी मालिक की मेहरबानी है कि अब गला ख़राब नहीं होता। फर्स्ट जब हाँ, स्टार्ट में शुरू था, में। हाँ, वो जब रियाज़त की कमी होती है फिर गले हम्म, ख़राब होते हैं। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गला आहिस्ता ख़राब आहिस्ता नहीं। चीजें सेटल हो जी, जाएंगी। बेशक, बेशक। आबदा परवीन की जो हैं, आप रूहानी शागिर्द हैं और अभी आपने सारी रसूमात भी की। जी, फ्रॉम द डे फर्स्ट आप उनको जो है पसंद करती हैं, जी, जी। लेकिन और भी तो आर्टिस्ट होंगे हमारी इंडस्ट्री में। ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे आप बड़ा इंस्पायर हैं और आप समझती हैं कि ये हमारे मुल्क के असासे है? सबसे पहले हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बिल्कुल। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। हम्म। और उनके बेटे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा जावेद बशीर साहब, अकबर अली ख़ान, सज्जाद भाई, फ़रीहा परवेज़, ये सब लोग जितने भी हैं ये अपने काम में बेमिसलो बेमिसाल हैं। बेशक। शफ़क़त अमानत अली साहब, शफ़क़त सलामत अली साहब, ये लोगों ने एक एक इनका टाइम है जिन पे इन्होंने रियाज़त करके मेहनत करके ये लोग आगे हैं। और इनकी बड़ी स्ट्रगल है इस काम के बिल्कुल ऊपर। ऐसे है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं आता। ऐसे। और ये करम वाले लोग हैं, ये और बख्त अभी वाले राहत लोग फ़तेह अली हैं। खान, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, वो तो छाए हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसे वो ही। हर दौर में हर जगह छाए हुए हैं, उनका तो हाँ, क्या ही बात है। बड़े अच्छे इंसान हमसाया हैं। मुल्क की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, वर्ल्ड टूर्स की बात जी, करें। राहत भाई के अलावा आतिफ असलम जैसे वो हम्म। बाहर काम करते हैं, अली ज़फ़र जो हैं अली ज़फ़र करते वो हैं। बहुत बाहर काम करते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और उनमें जो टैलेंट है, हम्म। जैसे अली ज़फ़र भाई ने मूवीज़ भी की, जी।
सारा कुछ ये किया। जैसे आतिफ असलम साहब ड्रामा में भी काम करते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि आप फिल्म मतलब करें, ड्रामे भी करें और म्यूजिक भी करें। ये इतना मुश्किल काम है बिल्कुल कि आप हर चीज़ को अलग अलग बैलेंस। बैलेंस करना ये बड़ा मुश्किल है। बड़े हम आर्टिस्ट देखते हैं, आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैनेज करना चीज़ों को बड़ा मुश्किल होता है। तो असल में जैसे आप एक सीढ़ी है ना जी, हाँ। तो उसके ऊपर आप चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम्म। तो आपको पता है कि आपने ये पहला स्टेप कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा, आपको वापस आने में भी वो टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे चढ़ जाते हैं तो फिर ऐसे गिर भी सकते हैं। गिर भी सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अच्छी होती हैं, उनका वो पता स्ट्रगल, वो एक्सपीरियंस हाँ जी, फेस करके जो इंसान वहां तक पहुंचा होता है ना, उसको पता अलग होता ही है। चीज होती है, जी, उसकी तजर्बा हो जाता है इंसान तजर्बा हो जाता है। इन चीज़ों का। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं कि क्या क्या पाइपलाइन में चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, कहाँ पे परफॉर्म करना है? माशाल्लाह अभी हमारे ट्रैक्स आ रहे हैं, हम्म। वो हमने किए हैं, वीडियो जाके किए हैं अभी हमने, क्योंकि मुहर्रम सफ़र के बाद ये हमने सारा कुछ प्लान पहले कर लिया था। बड़े अच्छे ट्रैक आ रहे हैं, लोगों को माशाल्लाह बड़े पसंद आएंगे। कुछ टूवर डिज़ाइन हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे लोगों की उम्मीदें हैं हमारे जी ऊपर, उनको पूरा कर सकें। इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों ने आपको देखना है, सुनना है, कहाँ पे विजिट करें? कोई अपनी वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है जी जी tehseensakeena.com, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो पूरी वीडियो मौजूद है सफ़र शागिर्दी के नाम ठीक है। से। जो वो आपदा लो परवीन से आप मिली जी, और जी, आपने जी, वो सारा सारा वो जैसे रस्म हुई हम्म। और उसमें जो हमने उनके सामने बैठ के ट्रैक पढ़े, क्या बात है। कलाम पढ़े, तो वो लोग जाके उसको रिसर्च करें और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है मैं कहती हूँ न्यू जनरेशन को जो आपने मुट्ठी में कर लिया है ना तहसीन, उसका। अब जो है लोग ये आपको प्यार पसंद प्यार करते की हैं, वजह से प्यार है, करते बिल्कुल हैं। आर्टिस्ट है ही अवाम के साथ ना, बिल्कुल। इनके प्यार की वजह से है, वरना आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। क्या बात है, यही थॉट जो है ना एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती है। अच्छा, जाते जाते मुझे कोई खूबसूरत सा कलाम सुना दो। अच्छा, मैं एक मिनट अपने नाजरीन को खुदाफिज कह दूं, फिर हम ज़रूर। कलाम से क्लोजिंग करते हैं। जी नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तहसीन सकीना बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आबिदा परवीन की जो है रूहानी शागिर्द हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म करती हैं। इनका यूट्यूब चैनल है तहसीन सकीना, उधर विज़िट करें। इनकी वेबसाइट है www.tehseensakeena.com। इधर भी विज़िट करें, सपोर्ट करें अपने आर्टिस्ट को। जब आप सपोर्ट करेंगे तब हमारा आर्टिस्ट जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाएगा। जी तहसीन। मैं नारे मस्ताना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं तशना कहाँ वाह वाह जाऊं, वाह। मैं तशना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना, मैं हुस्ने मुजस्सम हूँ, मैं ये सुए बरहम हूँ, मैं फूल हूँ शबनम हूँ, वाह वाह। मैं फूल हूँ शबनम हूँ, मैं जलवाए जानाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना।